Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो बड़ा ही प्रगाढ़ प्रेम है, जो बड़ा ही आनंदमयी ग्रंथ है, ये लिखा ताकि हम सब आने वाले हजारों सालों तक इसका लाभ उठा सके। मनुष्य जाति इसे पीकर, इसको पढ़कर, इसको धरकर महाप्रभु के प्रति प्रेम विकसित कर सके, जो इस जीवन का लक्ष्य है। कल हमने पढ़ा था कि जगत विख्यात दिग्विजयी पंडित नवद्वीप में आ चुके हैं। महाप्रभु उसका घमंड तोड़ने का मन ही मन प्लान बना रहे हैं। महाप्रभु सोच रहे हैं कि इसको सभा में हराया जाए या इसको अकेले हराया जाए। और करुणामय भगवान, सोचिए किसी जीव के लिए कितना सोचते हैं, कितना प्रेम करते हैं जीव को। उसको हराने के बाद उसके मन की स्थिति क्या होगी, ये भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको दया नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? किसी को अगर किसी के बारे में कुछ कहना है तो वो कितनी देर लगाता है, कभी भी किसी के भी सामने कुछ भी कह देता है। और फिर ये तो मालिक हैं, ये तो भगवान हैं, इनको क्या सोचना? ये तो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। लेकिन हर जीव से प्रेम करते हैं, इस घमंडी दिग्विजय से भी प्रेम कर रहे हैं। और मन ही मन सोच रहे हैं इसको अकेले में परास्त किया जाए। अगर इसे अकेले में परास्त किया जाएगा तो इसको बुरा तो लगेगा, लेकिन इतना बुरा नहीं लगेगा कि मर जाए। ऐसे सोचते सोचते महाप्रभु बैठे गंगा के तट पर अपने शिष्यों के साथ। तो वहीं ये दिग्विजयी पंडित आ जाता है। दिग्विजयी पंडित वहां प्रवेश करता है। महाप्रभु उसको प्रणाम करते हैं। सोचिए, महाप्रभु प्रणाम कर रहे हैं और वो पूछता है कि क्या यही जगत विख्यात निमाई है? छात्र से पूछता है, कौन है? छात्र बताता है, यही है निमाई पंडित। गंगा जी को प्रणाम करने के बाद दिग्विजयी महाप्रभु के थोड़ा निकट आ गया। दिग्विजय को निकट आया देख निमाई ने उससे प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया। धरती के सारे विद्वानों को धूल चटाने के बाद दिग्विजय पूरी तरह निर्भय हो चुका था। परंतु आज निमाई के सामने खड़ा होकर वह थोड़ा संकुचित जान पड़ता था। यह तथ्य है कि जो व्यक्ति चुनौती भरे भाव से भगवान के पास जाता है वह भय और संकोच का अनुभव करने लगता है। पंडित से दो चार बातें करने के बाद निमाई ने कहा
पंडित जी, सुना है काव्य पर आपकी अच्छी पकड़ है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका आपको समुचित ज्ञान ना हो। कृपया गंगा मैया की महिमाओं का व्याख्यान करते हुए कुछ श्लोक सुनाइए, जिससे उन्हें सुनने वाले लोग अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएं। तो गंगा मैया की महिमा के ऊपर कुछ कहने को कह दिया, और साथ में यह भी कह दिया कि गंगा मैया की महिमा में जो कहा जाए उससे सारे लोग सुन के ही, जिससे श्रुणंता, सुनने मात्र से जो क्या हो, सारे पापों से मुक्त हो जाए। तो गंगा मैया भगवान के नाखूनों से, भगवान के पैर से बहती है। भगवान के पैर से बहने वाला किसी भी जीवन को पाप मुक्त कर सकता है। तो गंगा बड़ी पवित्र है, भगवान के शरीर का स्पर्श करते हुए निकलती है। इसमें वो सारे गुण आ जाते हैं। जो भी गंगा मैया की महिमा सुनता है, या गंगा मैया जो कि एक महान भक्त हैं, भक्त की महिमा सुनता है, उसका जीवन पाप मुक्त क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा। तुरंत दिग्विजय पंडित ने गंगा मैया का गुणगान करते हुए श्लोकों का उच्चारण आरंभ कर दिया। भला उसके संस्कृत काव्य की कल्पना कर पाना किसके बस में था। मेघ गर्जना के समान उसके मुख से निर्बाध श्लोक निकलते रहे। जिस किसी ने उस काव्य को सुना, उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसकी जिह्वा पर निश्चित ही सरस्वती देवी वास कर रही है। क्या उसकी रचना में दोष निकाल पाना किसी मनुष्य के लिए संभव था? वहां शायद ही कोई विरला उन श्लोकों का अर्थ समझ रहा था। निमाई के सैकड़ों छात्र आंखें फाड़े, मुंह खोले अवाक पंडित को घूरते रहे। अचंभित हो वो कहने लगे, हाय राम, काव्य की इतनी कलात्मक अभिव्यक्ति क्या किसी मनुष्य के लिए संभव हो सकती है? ही वॉज वेरी इंप्रेसिव। जितने छात्र बैठे हैं वो आंख खुल गई है और मुंह भी खुल गया है। यकायक विश्वास नहीं हो रहा, क्या सुन रहे हैं? इतनी सुंदर अभिव्यक्ति, वो भी तत्क्षण। ऐसा नहीं है कि वो तैयारी करके आया है कि हम दोनों के डिबेट का टॉपिक होगा गंगा मैया। नहीं, महाप्रभु ने ऐसे ही बोल दिया कि गंगा मैया पे कुछ कहो, और इसने बिना विलंब, बिना 5 मिनट लिए, 15 मिनट लिए, 10 मिनट लिए, तत्क्षण गंगा मैया के ऊपर श्लोक रचने शुरू कर दिए, स्वरचित। और किए जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। काव्य के माध्यम से बड़े उच्च कोटि के श्लोक प्रतीत हो रहे थे। जितने लोग सुन रहे थे बिल्कुल आश्चर्यबद्ध थे, आश्चर्यचकित थे। 1 घंटे तक दिग्विजय एक के बाद एक श्लोक सुनाता गया। प्रतीत होता था कि गंगा का यशोगान करती ओज भरी उसकी वाणी गंगा के समान अथक बहती रहेगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गंगा बह रही है वैसे ये भी बहती रहेगी। कोई 1 घंटे तक
1 आवर फटाफट, एक के बाद एक श्लोक, एक के बाद एक श्लोक कैसे गाया होगा, सोचिए। पढ़ते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। ये तभी पॉसिबल है जब कोई बहुत विद्वान व्यक्ति है। ये पॉसिबल है जब कोई बहुत अंदर तक गया हुआ है और उसकी काव्यात्मक भाषा इतनी आश्चर्य करने वाली है कि कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाए। और यहां तो छात्र हैं, देखिए, छात्र को कहा जाता है विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी कि विद्या जिसका धन हो, विद्यार्थी। अब जिसको जो चीज चाहिए वो अगर उसे मिलती है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, सच्ची बात है। वो बड़ा प्रसन्नचित्त हो जाता है, बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता है, कहता है मुझे चाहिए। जैसे अगर कोई बालक स्विमिंग करना सीख रहा है, मान लीजिए, और सीखना चाहता है, और मान लो उसको कोई नेशनल लेवल का स्विमर मिल जाए। थोड़ी देर के लिए उसके सामने वो नेशनल लेवल का स्विमर आ जाए, क्या कहेगा ये कहेगा थोड़ा गुण सिखाओ। एकदम अचंभित हो जाएगा, ये नेशनल प्लेयर है, यही है, अरे यही है वो, एकदम से खिल जाएगा। तो जितने विद्यार्थी हैं, विद्या के लाभ लेना चाहते हैं, काव्य सीख रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए तो कितनी बड़ी बात हो गई है। 1 घंटे तक दिग्विजय एक के बाद एक श्लोक सुनाता जा रहा है। अंततः उसने अपनी वाणी को विराम दिया। मधुर मुस्कान के साथ निमाई ने कहा, पंडित जी, आपका काव्य इतना उत्कृष्ट है कि जब तक आप स्वयं इसकी व्याख्या नहीं करेंगे तब तक कोई इसे समझ नहीं पाएगा। आपने इतनी सुंदरता से गंगा मैया का गुणगान किया है, चलिए इन श्लोकों का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। महाप्रभु की वाणी ने मानो दिग्विजय के कानों में मदिरा घोल दी हो। वे प्रफुल्लित होकर इन श्लोकों की व्याख्या करने लगा। परंतु आरंभ करते ही निमाई ने कुछ खामियां या गलतियां बताते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। निमाई ने कहा, व्याकरण के नियम अनुसार आपकी रचना में अनेक दोष हैं, कृपया उन दोषों की विवेचना कीजिए। अभी 1 घंटा किसी ने बोला हो और 1 घंटा किसी ने सुना भी हो, और 1 घंटा बोलने के बाद, 1 घंटा सुनने के बाद, और ये कहने के बाद कि जो आपने बोला है मानो कानों में अमृत घुल रहा हो, और इसका विश्लेषण कोई और कैसे कर सकता है, उत्कृष्ट है। जब तक आप स्वयं व्याख्या नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा। अब दिग्विजय तो खुश हो गया है सुन के कि इनको मेरे काव्य बड़े सुंदर लगे, तो वो खुद ही बोलने लगा। जब बोलने लगा, महाप्रभु स्टार्टिंग में ही टोक रहे हैं। निमाई द्वारा इंगित दोषों का समुचित खंडन ना कर पाने के कारण दिग्विजयी पंडित हक्का बक्का रह गया। उसकी बुद्धि मानो जड़ हो गई हो। इतना ही नहीं, जितना वह अपने बचाव करने के प्रयास कर रहा था, महाप्रभु उसके उतने ही दोष दिखा रहे थे। प्रतीत होता था कि उसकी अभूतपूर्व दक्षता का सितारा उस रात डूब गया था। उसकी बुद्धि चकरा गई, समझ नहीं पाया कि यह सब हो क्या रहा है। यहां तक वह स्वयं अपनी पहचान भी भूल गया। निमाई ने कहा, पंडित जी,
इस कविता को छोड़ दो, कुछ और नई कविता सुना। परंतु अब उस विश्व विजेता पंडित के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जब कोई घमंडी, जिसको अपनी कला पर, अपनी बात पर, अपने ज्ञान पर घमंड हो, जब तक उसका घमंड चूर चूर ना हो, वो अपने को श्रेष्ठ ही कहता है। भगवान के पास घमंड को तोड़ने के कई साधन हैं, और वास्तव में घमंड तोड़ना उनकी कृपा है। जब जब किसी के पास ये घमंड रूपी आवरण रहेगा, ये अहंकार रूपी दानव दैत्य का संग वो करता रहेगा, तब तक वो वैष्णव या कृष्ण का प्रियजन नहीं बन सकता। ना तो वैष्णव उसके करीब आना पसंद करेंगे और ना ही भगवान। तो ये भगवान की अनोखी कृपा है, भक्त के ऊपर प्रेम है कि भगवान किसी ना किसी माध्यम से उसका घमंड तोड़ते हैं। जिस प्रकार एक घमंडी व्यक्ति का जब घमंड चला जाता है, वो नतमस्तक होकर खड़ा हो जाता है। वास्तव में उसी दिन उसकी जीत होती है। कहने को तो उसकी हार हुई, लेकिन वह आध्यात्मिकता में जीत जाता है। जब भगवान ने कालिया का दमन किया, तो जितने राक्षस, जितने दैत्य वृंदावन आए थे, भगवान ने सबका वध किया। चाहे तृणाव्रत हो, पूतना हो, अघासुर हो, बकासुर हो, कोई भी हो, भगवान ने सबका वध किया। लेकिन कालिया अकेला ऐसा राक्षस है, अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान ने छोड़ दिया, जिसका वध नहीं हुआ। भगवान ने उसे मारा नहीं। कालिया का जब सारा विष समाप्त हो गया, भगवान उसके सर पर नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। अब कालिया के सर पर नृत्य कर रहे हैं, तो कालिया का सारा विष चला गया है, विष रहित हो गया, अहंकार रहित हो गया। अब जिस विष का उसे घमंड था, वो विष ही चला गया। तो किस बात का घमंड रह गया उसके पास? कोई भी नहीं। अहंकार से युक्त कालिया अभी अहंकार से मुक्त कालिया है। और जब भगवान ने उसके अहंकार को, उसके घमंड को तोड़ दिया, उसकी पत्नियों ने उसके लिए प्रार्थना की, भगवान ने उसको छोड़ दिया। तो दो प्रकार कृपा हुई, दो प्रकार से कृपा। पहला, उसके अहंकार का आवरण टूट गया, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। दूसरा, उसको अपने धाम, उसको अपनी जगह पर जाने भी दिया, रहने भी दिया। तो बड़ा खूबसूरत है। अगर भगवान किसी का अहंकार तोड़ दें, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा भी अहंकार टूट जाए। इस संसार में हमारा बहुत सी वस्तुओं के प्रति अहंकार है। जो भी कला हमारे अंदर थोड़ी सी आ जाती है, जैसा भी भाव हमारे अंदर थोड़ा सा आ जाता है, हमें उसका घमंड हो जाता है। और ये जो घमंड है, ये कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं। आप अच्छा प्रसाद बनाते हो, इस बात का घमंड हो सकता है कि मैं तो भोग बनाती हूं बहुत अच्छा। आपको करताल बहुत अच्छी बजानी आती है, आपको इसका भी घमंड हो सकता है। आपको मृदंग बजाना आता है, आपको उसका घमंड हो सकता है। आप बहुत सुरीले हो, आपको इसका घमंड हो सकता है। आपको बहुत ज्ञान है,
इसका भी घमंड हो सकता है। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपको इसका भी घमंड हो सकता है। तो अहंकार किसी भी कारण हो, कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं। और भगवान अपने भक्त का ही घमंड चूर चूर करते हैं, किसी और का नहीं। अभी दिग्विजय पंडित का अहंकार चूर चूर हो गया है। अभी उसको 1 घंटा पहले गंगा मैया पे कुछ कहने को एक्सटेम्परे हुआ था, उसी वक्त कुछ बोलने को कहा और ये 1 घंटा बोल गया। अभी इसको कोई और टॉपिक दिया जा रहा है, इसकी सुध बुध नहीं है, एक शब्द भी नहीं निकल रहा। पूरी तरह भ्रमित अवस्था में महाप्रभु के सामने निस्तेज होकर बैठा है। भगवान के सामने यदि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान देवता गण भी भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर दिग्विजय पंडित द्वारा अपनी सुध-बुध खो बैठना कौन सा आश्चर्य है। वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भगवान की सब लीलाएं इस संसार में पीड़ित जीवों के कल्याणार्थ तथा उन्हें भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए है। एक और दिग्विजय पंडित अपनी अपमानजनक पराजय को स्वीकार करने का संघर्ष कर रहा था, तो दूसरी ओर उसकी ये दुर्दशा देख निमाई के छात्र उसका उपहास उड़ाते हुए हंसने लगे। निमाई ने तुरंत उन्हें रोक दिया और मधुर वाणी में पंडित से कहा, कोई बात नहीं, आज हम यही विराम देते हैं, आप घर लौट जाइए, कल हम पुनः अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। इतनी देर उच्चारण करने के बाद आप भी थक गए होंगे और इस समय बहुत देर भी हो चुकी है। महाप्रभु का व्यवहार इतना सौम्य और करुणा भरा था कि जब भी किसी विद्वान को पराजित करते थे तो वह व्यक्ति अपमानित अनुभव नहीं करता था। निमाई ने दिग्विजय से कहा, कृपया घर जाकर ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, कल मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप उनका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। निमाई ने जीतने के बाद भी दिग्विजय का अपमान करने का प्रयास नहीं किया। उनके मधुर एवं सम्मानजनक व्यवहार के कारण नवद्वीप के विद्वान और शिक्षक उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। निमाई और उनके छात्र अपने अपने घर लौट गए, जबकि दिग्विजय वहीं गंगा के तट पर निराश हताश बैठा रहा। उसने स्वयं को कभी इतना लज्जित अनुभव नहीं किया था। मन ही मन विचार करने लगा, सरस्वती देवी के वरदान के कारण पूरे विश्व में किसी के पास मेरा सामना करने की शक्ति नहीं थी। ना तो छड़ दर्शनों के विद्वान, ना ही शास्त्रों के प्रकंड पंडित मेरे सामने खड़े होने का साहस करते थे, परंतु आज ये क्या हो गया। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले इस अध्यापक ने मुझे आज परास्त कर दिया। सरस्वती देवी ने क्यों होने दिया ऐसा? मैंने उनके प्रति ऐसा क्या अपराध कर दिया जिससे मुझे इतना अपमानजनक पराजय का मुख देखना पड़ा? मुझे इसका कारण ढूंढना ही होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर दिग्विजय ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और सोने के लिए चला गया। उसने अपने सपने में साक्षात सरस्वती देवी को देखा। करुणा भरी दृष्टि से देवी ने उससे कहा, हे पंडित, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो वेदों से भी छिपा हुआ है। यदि तुम इस रहस्य को किसी के समक्ष उजागर करोगे तो तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने आज तुम्हें परास्त किया है वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैं उनकी नित्य दासी हूं। उनके सम्मुख खड़े होने की योग्यता तो मुझ में भी नहीं है। पूर्व में जब तुम किसी विद्वान के साथ शास्त्रार्थ करते थे
तो मैं तुम्हारी जिह्वा पर प्रकट हो जाया करती थी, परंतु आज अपने स्वामी के समक्ष आ जाने का मुझ में साहस नहीं था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य महान देवगण भी उनकी उपस्थिति में भ्रमित हो जाते हैं। फिर मेरा क्या कहना। जिन्होंने तुम्हें पराजित किया है वे ही प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। वे ही परमेश्वर हैं। वे ही सागर में डूबी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप लेकर आते हैं। और उन्होंने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। बलि महाराज को ठगने के लिए उन्होंने ही वामन रूप लिया था, और उसी अवतार में उनके चरणों से गंगा मैया प्रकट हुई थी। अयोध्या में भगवान श्री राम का रूप लेकर इन्होंने विविध लीलाएं की और अंत में रावण का वध किया। वे व्यक्ति जो वसुदेव पुत्र तथा नंद नंदन कृष्ण के नाम से विख्यात हैं, इस समय एक विद्वान ब्राह्मण के भाव में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। हे पंडित, मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया था उससे तुम प्रकांड विद्वान बन गए, परंतु वास्तव में वह मेरे मंत्र का वास्तविक फल नहीं था। उस मंत्र का सच्चा फल तो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। तुम्हें तीनों लोकों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। तुरंत जाकर उनके चरण कमलों का आश्रय लो, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दो। इस स्वप्न की वास्तविकता पर संदेह मत करो। ये कहकर सरस्वती देवी अंतर ध्यान हो गई। उठने पर दिग्विजयी ने स्वयं को पावन और परम सौभाग्यशाली अनुभव किया। देवी ने ऐसा रहस्य खोल दिया है। देवी ने कहा है कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया वो घमंड के लिए नहीं था। उस ज्ञान का वास्तविक फल तो आज मिल गया तुमको। कितना सौभाग्य है इस दिग्विजयी का। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम रसिक शेखर भगवान के स्वयं दर्शन का लाभ मिला है। उठने पर दिग्विजयी ने स्वयं को परम सौभाग्यशाली अनुभव किया। सूर्योदय होने ही वाला था। पंडित जी तेजी से निमाई के घर की ओर निकल पड़े और वहां पहुंचते ही स्वयं को महाप्रभु के चरण कमलों में फेंक दिया। निमाई ने तुरंत पंडित को उठाया और गले से लगा लिया। निमाई ने कहा, अरे पंडित जी, आप हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिग्विजयी ने उत्तर दिया, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन तुम तो सर्व विजयी पंडित हो, तुम्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता, निमाई ने कहा। दिग्विजयी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं सब जानता हूं। केवल आपकी पूजा करने से व्यक्ति समस्त कार्यों की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। आप ही आदि पुरुष भगवान नारायण हैं और कलयुग में ब्राह्मण का वेश लेकर आए हैं। आपने मुझे परास्त भी कर दिया और मेरे सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचाई। भला भगवान के अतिरिक्त और किसमें ऐसी शक्ति है? मुझे पूरा विश्वास है आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैंने चारों दिशाओं के प्रत्येक प्रांत की यात्रा की है। जहां कहीं भी गया वहां विद्वानों को धूल चटा दी है। मेरी वाणी में दोष ढूंढने की बात तो दूर, मेरी रचनाओं को समझ पाना भी उनके लिए दुष्कर होता था। परंतु आपके सामने आते ही ना जाने मेरी बुद्धि कहां चली गई। और आपके लिए मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को परास्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप तो स्वयं सरस्वती देवी के भी स्वामी हैं। उन्होंने मेरे सामने यह रहस्य का उद्घाटन कर दिया है। मैं इस संसार के कीचड़ में लथपथ था, परंतु आपने असीम सौभाग्य के फल स्वरूप मैं यहां आ गया।
और प्रत्यक्ष आपसे भेंट हो गई। भौतिक ज्ञान से भ्रमित होकर मैं उसके पीछे पागल हो गया था। परम सत्य के ज्ञान की उपेक्षा करके व्यर्थ ही स्वयं को सिद्ध करने के लिए भ्रमण कर रहा था। परंतु नियति ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो पाया। हे भगवान, कृपया अपनी दया दृष्टि द्वारा मेरे अज्ञान का नाश करके मुझे पावन कर दीजिए। कृपया मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे ये अशुद्ध इच्छाएं पुनः मेरे हृदय में प्रवेश न कर पाए। इसके अतिरिक्त मैं भला किसका आश्रय लूं? तो दिग्विजय पंडित की कितनी सुंदर प्रार्थना है। ये दिग्विजय पंडित प्रार्थना कर रहा है कि भौतिक ज्ञान ने मेरा अहंकार बढ़ा दिया था, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये जो अज्ञान है ये कभी दोबारा वापस ना आए। क्या अज्ञान है? स्वयं को फेमस करने का प्रयास, दिग्विजय कहलाने का जो नशा है। मैं विश्वविख्यात वही दिग्विजय पंडित हूं। ये भौतिक डिजायर है यश प्राप्त करने की, पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ। ये तीनों भक्ति युथा अनर्थ भी हैं। प्रत्येक वैष्णव जो कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उसे इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रशंसा प्राप्त करने से दूर, स्वयं के सम्मान की इच्छा करने से दूर। तो बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ा अद्भुत लेसन। कल हम यहीं से इसको जारी रखेंगे। अपनी वाणी को मैं यहीं दूंगा विराम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।